ईश्वर कौन है, कहां है, कैसा है? आचार्य श्री राम शर्मा। बुद्धि और इंद्रियों की सहायता से हमें विश्व ब्रह्मांड का थोड़ा बहुत परिचय प्राप्त होता है। यह ज्ञान बहुत ही स्वल्प है। इसके अतिरिक्त भी अनेक ब्रह्मांड ऐसे हैं जिनके संबंध में हम भूलोकवासी मनुष्य प्राणियों को कुछ भी ज्ञान नहीं है। समस्त सृष्टि इतनी विस्तीर्ण है कि बुद्धि की वहां तक पहुंच नहीं हो पाती। यह महान रचना किसी न किसी निर्माता की कृति है। बिना व्यवस्था के तो हमारे छोटे छोटे काम भी नहीं चलते, फिर इतनी बड़ी सृष्टि का काम बिना किसी संचालन के किस प्रकार चल सकता है? हमारे शरीर के कल पुर्जे बड़ी भारी आश्चर्यजनक उत्तमता के साथ बने हुए हैं। इतना उत्तम यंत्र बनाने में कोई भी विज्ञानवादी अब तक समर्थ नहीं हुआ। चलाने वाले जीव के निकल जाने पर यह बेशकीमती यंत्र भी बेकार हो जाता है। इसका एक भी कलपुर्जा अपना काम नहीं कर पाता। फिर संसार का सारा कार्य जो बिल्कुल नियम पूर्वक हो रहा है, क्या बिना किसी संचालक के संभव है? सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र इतने नियमबद्ध हैं कि कभी एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। दिन के बाद रात होने की श्रृंखला कभी टूट नहीं पाती। बचपन के बाद जवानी, फिर बुढ़ापा आता है। पेड़ों में फूल के बाद फल निकलते हैं। गेहूं के बीज से गेहूं उत्पन्न होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि गेहूं से चना पैदा हो या पहले फल आता हो और पीछे फूल निकलता हो। न कभी ऐसा ही होता है कि बच्चा पहले बुढ़ा हो जाए और फिर जवान हो। सारे काम बिल्कुल ठीक नियम से चल रहे हैं। कभी कभी भूकंप, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि अनियमितताएं दिखाई पड़ती हैं, पर यह सब एक विशेष नियम के आधार पर ही होता है। उन मूल नियमों के समझने वाले तत्वज्ञानी विवेकवानों को समस्त सृष्टि में एक रंच मात्र भी अव्यवस्था दृष्टिगोचर नहीं होती। इसलिए निस्संदेह इस सुव्यवस्था पूर्वक चलती हुई सृष्टि का चलाने वाला कोई अवश्य होना चाहिए। संसार एक यंत्र है। इसका संचालन करने वाली शक्ति को ही ईश्वर कहते हैं। मोटर, जहाज या रेल को बनाने वाला और चलाने वाला कोई विवेकवान मनुष्य होता है। इस सृष्टि को बनाने और चलाने वाली शक्ति ही ईश्वर है। यह ठीक है कि ईश्वर को हम इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते, तो भी यह कहना अनुचित होगा कि ईश्वर नहीं है। बहुत सी वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करते, तो भी अनुमान के आधार पर उनका अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है। इस समय जिस कलम को हाथ में पकड़कर यह पंक्तियां लिख रहे हैं, उसका कोई बनाने वाला है, यह बात हम इंद्रियों की सहायता से नहीं जान सकते। आंखों से वह दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो भी अनुमान यह कहता है कि उसका बनाने वाला अवश्य रहा होगा। ईश्वर को छुआ या देखा नहीं जाता, तो भी उसकी कृतियां पुकार पुकार कर साक्षी दे रही हैं कि हमारा रचयिता कोई न कोई अवश्य है। भौतिक विज्ञानवादी इस शक्ति का नाम प्रकृति बताते हैं। अध्यात्मवादी इसी को ईश्वर कहते हैं। जिन्हें आज अनीश्वरवादी कहा जाता है, असल में वे भी ईश्वर को स्वीकार करते हैं। मतभेद ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव के संबंध में है। ऐसे मतभेद तो हर संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के साथ रखता है, परंतु वह अनीश्वरवादी नहीं कहा जाता। फिर भौतिक विज्ञानवादियों को नास्तिक कहना उचित न होगा। सृष्टि का निर्माण और संचालन करने वाला एक अदृश्य तत्व मौजूद है। इस महान सत्य से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ईश्वर तत्व केवल निर्माण करने वाला और संचालन करने वाला ही हो सो बात भी नहीं है, वरन उसमें अनेक गुण हैं। जैसे सूर्य की असंख्य किरणें अनेक प्रकार की हैं और उनमें अनेक गुण हैं। ईश्वर की निर्माण करने वाली शक्तियों को पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंचभूत नाम से पुकारते हैं। इन पंचभूतों से जड़ पदार्थ का, विवेक रहित वस्तुओं का बनना बिगड़ना होता है। निर्जीव रचना के अतिरिक्त सजीव रचना है, जिसे प्राणी जगत कहते हैं। जड़ और चेतन इन दो नामों से सृष्टि विभक्त है। चेतन प्राणियों में जीवन बनाए रहना, उन्नति करना तथा आनंद भोगना,
यह 3 गुण हैं। चेतन शक्ति के इन 3 तत्वों को सतचित आनंद नाम से पुकारते हैं। जैसे जड़ जगत की रचना पंचभूतों की क्रियाशीलता है, वैसे ही चेतन जगत की मूल प्रकृति सतचित आनंद तत्वों के कारण से है, और जड़ चेतन दोनों ही पक्षों की रचना करने वाले यह पृथक पथक तत्व मूलतः एक ही आद्य शक्ति की धाराएं हैं, एक ही सूर्य की किरणें हैं। कुछ दिन पहले विज्ञानवादी ऐसा समझते थे कि केवल पंचभूतों की एक विशेष प्रकार की रचना में अपने आप चैतन्यता आ जाती है, पर अब विज्ञानवादी अपनी भूल स्वीकार करते जाते हैं। उन्हें यह मानना पड़ रहा है कि जड़ तत्व ही सृष्टिकर्ता नहीं है, वरन यह पंचभूत भी एक आद्य शक्ति की धाराएं हैं। वह आद्य शक्ति अंधी, निर्बुद्धि या जड़ नहीं है, वरन विवेकवान, फलवान, व्यवस्था रखने वाली, संशोधन करने वाली, संतुलन को ठीक बनाए रहने वाली भी है। सृष्टि को कार्यक्षम रखने वाले इलेक्ट्रॉन परमाणुओं को सूक्ष्म परीक्षक यंत्रों की सहायता से मालूम कर लिया गया है, पर वे विद्युत परमाणु 25,000 मील प्रतिक्षण की द्रुत गति से अपनी धुरी पर कैसे घूम रहे हैं, इस संदेह का समाधान आद्य शक्ति को माने बिना और किसी प्रकार नहीं होता। जैसे अग्नि, वायु आदि स्थूल तत्व सर्वत्र अदृश्य रूप से व्याप्त हैं, उसी प्रकार वह आद्य शक्ति इन जड़ पंचभूतों तथा अन्य चैतन्य तत्वों के भीतर अत्यंत सूक्ष्म होकर विराज रही है। बल्ब को जलाने वाली सूक्ष्म विद्युत शक्ति तार में रहती है। इस विद्युत को बनाने वाली सूक्ष्म शक्ति चुंबक में रहती है। चुंबक में क्रियाशीलता विश्वव्यापक अग्नि तत्व से आती है। एक शक्ति का निर्माण दूसरी सूक्ष्म बीज शक्ति से होता है। पंच तत्वों की भी एक बीज शक्ति है। उस बीज शक्ति के बिना वे भी बेचारे अपना काम करने में समर्थ नहीं हो सकते। अग्नि में गर्मी कायम रखने वाली भी कोई सत्ता है। उस आदि बीज शक्ति को ईश्वर कहते हैं। वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, किंतु उसी के द्वारा बने पदार्थ हमारे चारों ओर फैले पड़े हैं, इसलिए उसे स्थूल से स्थूल भी कहा जा सकता है। जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होगी वह उतनी ही व्यापक होगी। पंचभूतों में पृथ्वी से जल, जल से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से आकाश सूक्ष्म है, इसलिए एक दूसरे से अधिक व्यापक है। आकाश ईश्वर तत्व हर जगह व्याप्त है। ईश्वर की सूक्ष्मता सर्वोपरि है, इसलिए इसकी व्यापकता भी अत्यधिक है। विश्व में रंच मात्र भी स्थान ऐसा नहीं है जहां ईश्वर न हो। अणु अणु में उसकी महत्ता व्याप्त हो रही है। स्थान विशेष में ईश्वर तत्व की न्यूनाधिकता हो सकती है। जैसे चूल्हे के आसपास गर्मी अधिक होती है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि उस स्थान पर अग्नि तत्व की विशेषता है। इसी प्रकार जलाशयों के समीप शीतल स्थान में अग्नि तत्व की न्यूनता कही जाएगी। जहां सत्य का, विवेक का, धर्म का आचरण अधिक है, वहां ईश्वर की विशेष कलाएं विद्यमान हैं। जहां आलस्य, प्रमाद, पशुता, अज्ञान है, वहां ईश्वर की न्यूनता कही जाएगी। संपूर्ण शरीर में जीव व्याप्त है। जीव के कारण ही शरीर की स्थिति और वृद्धि होती है, परंतु उसमें भी स्थान विशेष पर जीव की न्यूनाधिकता देखी जाती है। हृदय, मस्तिष्क, पेट आदि मर्म स्थानों पर तीव्र आघात लगने से मृत्यु हो जाती है, परंतु हाथ, पैर, कान, नाक, नितंब आदि स्थानों पर उससे भी अधिक आघात सहन हो जाता है। बाल और नाखून जीव की सत्ता से ही बढ़ते हैं, पर उन्हें काट देने से जीव को कुछ हानि नहीं होती। संसार में सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है। ईश्वर की शक्ति से ही सब कार्य होते हैं, परंतु सत्य और धर्म के कामों में ईश्वरत्व की अधिकता है। इसी प्रकार पाप प्रवृत्तियों में ईश्वरीय तत्व की न्यूनता समझी जानी चाहिए। धर्मात्मा, मनस्वी, उपकारी, विवेकवान और तेजस्वी महापुरुषों को अवतार कहा जाता है, क्योंकि सत्यनिष्ठा के आकर्षण से ईश्वर की मात्रा उनके अंतर्गत अधिक होती है। अन्य पशुओं की अपेक्षा गौ में तथा अन्य जातियों की अपेक्षा ब्राह्मण में ईश्वर का अंश अधिक माना गया है, क्योंकि इनकी सत्यनिष्ठा
उपकारी स्वभाव ईश्वर शक्ति को बलपूर्वक अपने अंदर अधिक मात्रा में खींचकर धारण कर लेता है। उपर्युक्त पंक्तियों में बताया जा चुका है कि संपूर्ण जड़ चेतन शक्ति का निर्माण, नियंत्रण, संचालन और व्यवस्था करने वाली आद्य बीज शक्ति को ईश्वर कहते हैं। यह संपूर्ण विश्व के तिल तिल स्थान में व्याप्त है, परंतु सत्य की, उपकार की, विवेक की, कर्तव्य की जहां अधिकता है वहां ईश्वरीय तत्व अधिक है। जिन स्थानों में अधर्म का जिन अंशों में समावेश है वहां उतने ही अंश में ईश्वरीय सत्ता की न्यूनता है। ईश्वर कौन है, कहां है? इन दो प्रश्नों का उत्तर उपर्युक्त पंक्तियों में मिल जाता है। अब एक प्रश्न रह जाता है कि ईश्वर कैसा है। नीचे की पंक्तियों में इस संबंध में कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया जा रहा है। सृष्टि के निर्माण में ईश्वर का क्या उद्देश्य है, इसका ठीक कारण जान लेना मानव बुद्धि के लिए अभी तक शक्य नहीं हुआ। शास्त्रकारों ने अनेक अटकलें इस संबंध में लगाई हैं, पर उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिससे पूरा संतोष हो सके। सृष्टि रचना में ईश्वर का उद्देश्य अभी अज्ञेय बना हुआ है। भारतीय अध्यात्मवेत्ता इसे ईश्वर की लीला कहते हैं। खेल खेल में उसने इच्छा की कि मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं, इसलिए उस अदृश्य शक्ति ने दृश्य संसार की रचना कर डाली। एको हम बहुश्याम की उक्ति पर ही अभी हमें संतोष करना होगा। संभव है कि भविष्य में इस संबंध में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके, पर आज तो उस अज्ञेय मर्म के संबंध में बेचारी मानव बुद्धि केवल लीलाधर की लीला ही कहने में समर्थ है। चैतन्य सृष्टि के संबंध में ईश्वर की क्या इच्छा है, इस संबंध में विकासवाद की खोज के बाद बहुत कुछ पता चल जाता है। हम देखते हैं कि तुच्छातितुच्छ जीव भी विकास करता हुआ आगे की ओर बढ़ा चला जा रहा है। हर एक प्राणी उन्नति के लिए प्रयत्नशील है। उत्थान की आंतरिक प्रेरणा जो जीव मात्र में होती है, ईश्वर की इच्छा समझी जा सकती है। तुच्छता से महानता की ओर, लघुता से महत्व की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हुए जीव पूर्णता को प्राप्त हो, बंधन से छुटकारा पाकर मुक्त बने, आत्मा परम पद को प्राप्त कर परमात्मा बन जावे। चैतन्य सृष्टि के लिए यही ईश्वरीय आदेश प्रतीत होता है। यह आदेश ठीक प्रकार पालन किया जा सके, इसलिए उसने अपने को निर्लिप्त और समदर्शी रखा है। किसी जीव की स्वतंत्र कार्यकारिणी शक्ति में वह जरा भी हस्तक्षेप नहीं करता और न किसी के साथ किसी प्रकार का पक्षपात करता है। उसने सृष्टि बनाई है और बनाकर नियम सूत्रों से इस प्रकार बांध दिया है कि सब कार्य यथावत चलता रहा है। घड़ी बनाने वाला कुछ विशेष नियमों के आधार पर घड़ी के पुर्जे फिट कर देता है, फिर वह घड़ी अपने आप चलती रहती है। घड़ी और संसार के उदाहरण में इतना ही अंतर है कि घड़ी बनाने वाले का पीछे उससे कोई संबंध नहीं रहता, परंतु ईश्वर और संसार का संबंध ऐसा नहीं है। ईश्वर सृष्टि में व्यापक है और अपने निर्धारित नियमों के अनुसार चलती हुई सृष्टि को निर्लिप्त होकर साक्षी भाव से देखता रहता है। जीवों को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता उसने दी है और साथ ही उसके पीछे चित्रगुप्त देवता बांध दिया है जो यथावत कर्मफल देता चले। गायें चराने वाले ग्वाले लोग किन्हीं गायों के गले में मोटी लकड़ी बांध देते हैं। अगर गाय अनुचित रूप से भाग दौड़ करती है तो गले में बंधी हुई लकड़ी उसके घुटनों में तड़ातड़ अपने आप लगती है। कर्म का फल अपने आप मिलता रहता है और चराने वाला ग्वाल वृक्ष की छाया में बैठा हुआ यह सब दृश्य देखता रहता है। ईश्वर भी जीवों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। उसने हर चीज के लिए एक व्यवस्था बना दी है। उस व्यवस्था को स्वभावतः सब जानते हैं। कहीं बाहर जाकर सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंतःकरण की पुकार एक निर्दोष धर्मशास्त्र है जिसे हर जीव अपने साथ जन्म से ही पाता है। धर्माचरण करने वाले अपनी यात्रा आनंद पूर्वक जारी रखते हुए परम पद तक पहुंच जाते हैं। बदमाशी करने वालों के यथावत कर्मफल
उसके साथ रहने वाला चित्रगुप्त देवता देता चलता है। दौड़ने वाली गाय अपने गले में बंधी हुई लकड़ी से अपने आप अपने पैर घायल करती चलती है। यह बात भली प्रकार स्मरण रखने की है। ईश्वर ने सर्वोत्तम शक्तियां देकर शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से सुसज्जित करके जीव को जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए भेजा है। साथ ही पूरी स्वतंत्रता भी प्रदान की है। ईश्वर कर्म करने के स्वतंत्र अधिकार से किसी को रत्ती भर भी वंचित नहीं करता है और न कर्म फल के लिए चित्रगुप्त की जो व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करता है। इस प्रकार ईश्वर कैसा है, इस प्रश्न के उत्तर में उसे समदर्शी, निष्पक्ष और निर्लिप्त कहा जाता है। उस आद्य बीज शक्ति परमात्मा की अनेकानेक सूक्ष्म शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अध्यात्म विज्ञान के तत्ववेत्ताओं ने साधना मार्ग का आविष्कार किया। साधना में ध्यान योग प्रधान है। ध्यान उसी वस्तु का हो सकता है जो स्थूल हो, इंद्रियों से अनुभव की जा सकती हो। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श में ध्यान के लिए रूप का स्थान सर्वोपरि है। ध्यान के लिए रूप की कल्पना आवश्यक प्रतीत हुई, इसीलिए आचार्यों ने मनोविज्ञान मर्म का ध्यान रखते हुए ईश्वर के रूप की कल्पना की। आमतौर से मनुष्य ने ईश्वर के लिए उन्नतिशील मनुष्य के ही रूप की कल्पना की है। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी आदि मनुष्य रूपधारी ईश्वर की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। उस आद्य शक्ति को मनुष्य रूपधारिणी ही माना जाए और पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष वनस्पति रूप में न माना जाए तो यह अनुचित है। ईश्वर यदि मनुष्य है तो पशु पक्षी, कीट पतंग भी अवश्य है, या फिर एक भी रूप उसका नहीं है। ईश्वर के नाम पर जो कागज की छपी हुई तस्वीरें, धातु पत्थरों की बनी हुई मूर्तियां तथा ध्यान योगियों की मानसिक कल्पना प्रतिमाएं दृष्टिगोचर होती हैं, वे सचमुच ही ईश्वर नहीं है, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक तत्व का एकत्रित मूर्त रूप नहीं हो सकता। यदि अग्नि तत्व की एक मूर्ति बनाकर कहा जाए कि यही पूर्ण अग्नि देवता है तो यह बात असत्य समझी जाएगी, क्योंकि यदि एक ही स्थान पर अग्नि एकत्रित हो गई तो अन्य स्थानों पर उसका होना कैसे संभव है। यदि क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु ही ईश्वर हैं तो फिर क्षीर सागर से बाहर की व्यवस्था कौन करता है। इस प्रश्न का ठीक प्रकार समाधान न होने से अनेक ईश्वरवाद का मत चल पड़ा था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश आदि करोड़ों अलग अलग ईश्वर समझे जाने लगे थे। इस संबंध में पाठकों को निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि ईश्वर तत्व के सूक्ष्म रूप की कल्पना नहीं हो सकती। स्थूल रूप की कल्पना वह हो सकती है जिसे विराट रूप कहते हैं। अन्य प्रतिमाएं या तो किन्हीं महापुरुषों की हैं या ध्यान योग के लिए बनाई गई उच्च आदर्शमयी मानसिक मूर्ति है। मूर्ति पूजा आवश्यक है, पर उसका उपयोग ध्यान साधना द्वारा मानसिक उन्नति के लिए है। तत्व ज्ञान के जिस रूप को यत्र तत्र दिखाई पड़ने वाली कागज की तस्वीरों या धातु पत्थरों की मूर्तियों को ईश्वर मान लेने के लिए नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार उस आद्य बीज शक्ति को, ईश्वर तत्व को विद्युत, अग्नि एवं वायु के समान निराकर कहा जाता है। एक शब्द में ईश्वर को सृष्टि का निर्माण, नियंत्रण तथा संचालन करने वाला, दाता, समदर्शी, निष्पक्ष, निर्लिप्त तथा निराकार कहा जा सकता है। वह किसी से प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होता। निंदा स्तुति उसके लिए समान है। सम्राट स्वयं किसी चोर को पकड़ने नहीं जाते और न राजभक्तों को पुरस्कार बांटते फिरते हैं। उनकी शासन व्यवस्था इस ढंग से बनी हुई है कि कानून के अनुसार लोग अपने कर्मों का दंड पुरस्कार पाते रहते हैं। अविनाशी ईश्वर के शासन का कार्यतंत्र नियम धर्म की धुरी पर घूमता रहता है और परमात्मा साक्षी रूप से निर्लिप्त होकर उसका अवलोकन करता रहता है। अतः आप सभी को धन्यवाद। ओम शांति विश्वम।